गिरावट क्यों आई है? मेजरली जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे ग्लोबल रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं, बताने के लिए हर्षदा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हर्षदा, आईटी स्टॉक्स तेज गिरावट देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो लार्ज कैप्स हो या मिड कैप्स, क्या वजह है? जी हाँ, आज निफ्टी आईटी में सुबह से ही बिकवाली का दबाव और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि भारतीय दिग्गज आईटी कंपनियां हो या फिर मिड कैप आईटी कंपनियां, उनमें मुनाफा वसूली हावी है। आप गौर करिएगा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस से लेकर एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोएज जैसे काउंटर्स भी 2.5 से 3% के नुकसान पर आज कर रहे हैं कारोबार। और निफ्टी आईटी इंडेक्स में खुलने के साथ ही बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ। इंडेक्स इंट्राडे में 1200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान दिखा चुका है। अब इस बिकवाली के पीछे कारण दरअसल विदेशी बाजार हैं और खासतौर से अमेरिका का नैस्डैक, जहां पर हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में भारी भरकम बिकवाली आई। बिकवाली क्यों आई? क्योंकि अमेरिकी फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद आईटी स्टॉक्स नैस्डैक वाले पिटते हुए दिखाई दिए। दरअसल शुक्रवार को जेरोम पावेल ने ब्याज दरों पर बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि इस समय यहां से आगे दरों में कटौती की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये एक बयान था जो मार्केट पर भारी पड़ा और उसके बाद उस स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। जेरोम पावेल खासतौर से कहते हैं कि मौजूदा इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स डेटा का जो मजबूत आंकड़े हैं, उसके चलते इस समय कोई इमीडिएट कारण नहीं है कि जल्द से जल्द दरों में कटौती होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जेरोम पावेल ने वैसे भी 75 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट अमेरिका में अनाउंस कर दिया है। उसके आगे कोई कट्स की गुंजाइश इस समय तो नहीं बन रही है। इसी बयान के बाद नैस्डैक का जो इंडेक्स है, जिसमें जो आईटी लेड इंडेक्स है, वहां पर करीब करीब 2% का नुकसान देखने को मिला। दूसरी चीज आपको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखनी है कि भारतीय बाजारों में जो आईटी काउंटर्स हैं वैसे भी पिछले 2 हफ्तों से लगातार तेजी में हैं और उसी के चलते हमने देखा है वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रेशर का एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले 2 हफ्तों में 6.5% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है इंडेक्स। इस समय एफआईआईज की तरफ से भी कुछ अनवाइंडिंग देख रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है। ये आज का हाल है निफ्टी आईटी का, लेकिन अगर आप पिछले 15 दिनों का चार्ट देखेंगे, इनफैक्ट 5 तारीख से अब तक का चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है। आज की बिकवाली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो पॉजिटिव साइड भी नहीं रह गया है, वरना 5 तारीख से लेकर आज सुबह तक ये इंडेक्स लगभग 5 से 6% तक के रिटर्न्स दिखा चुका था। ओके, चलिए शुक्रिया हर्षदा आपका डिटेल्स बताने के लिए, वजह बताने के लिए। और ज़्यादा आईटी स्टॉक्स दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं सुबह से ही। थोड़े बहुत रिकवरी कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। रुक रहे हैं